स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जाएंगे एमए ज्योग्राफी का जो पेपर है, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी की श्रृंखला को हम देखेंगे। मैं आपको 10 से 15 प्रश्न, यहाँ पे 10 से 12 प्रश्न हैं, 15 भी नहीं है, तो 10 से 12 प्रश्न दूंगा और यहीं से आपके प्रश्न जो है पूरे से पूरे मिलेंगे। वृहद भारत का भूगोल, एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये आपके पेपर चलता है। किसी के एमए फाइनल में चलता है, किसी के सेमेस्टर में है या किसी के प्रीवियस में, जहाँ भी हो देख लीजिएगा आप, ठीक है। सिलेबस सेम है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेमेस्टर वाले ज़रूर ध्यान दें, आधा पेपर होता है आपका, ठीक है ना। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। बाकी एमए फाइनल वालों में चलता है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, मत्स्य ब्रिज यूनिवर्सिटी, एमएलएसयू, एमडीएसयू, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं और अन्य यूनिवर्सिटी अन्य राज्यों की, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। 2024 में प्रश्न पत्र जो आयोजित हो रहा है उसके लिए है। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, अगर आपके मैप आते हैं तो मैप मैंने करवा रखे हैं, मैप की क्लासें मैंने दे रखी है, आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। बेल आइकन में आपको मिल जाएगा यहाँ पे मैप की क्लासें। देखिए प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर पहला 1 नंबर है कि भारत को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटते हुए किसी एक का सचित्र वर्णन कीजिए। भारत के प्राकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश जिसको अपन कहते हैं, उसमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। आप 4 भौतिक प्रदेश है भारत के, मैदान है, पर्वत है और पठार है और फिर तट है। तो इन चारों पर्वत मैदानों का आपको संक्षिप्त वर्णन करते हुए किसी एक का वर्णन करना है। पर्वतीय प्रदेश का कर दीजिए, हिमालय का, या गंगा के मैदान का कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है भारत के प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, भारत का जो आपको पता है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है, सारी नदियां हैं और इधर से नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं। इन सभी के बारे में आपको लिखना है, कौन कौन सी नदियां हैं, क्या क्या है, कहाँ कहाँ बहती है, कहाँ से उद्गम होता है, सारी बातें। प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, इन दोनों को मैंने इसलिए साथ दिया है क्योंकि जहाँ जहाँ वनस्पति पाई जाती है वहीं वहीं मृदा पाई जाती है, वैसी वैसी। तो इन दोनों को आप सिमिलर रूप से पढ़ते हुए चलेंगे, ये प्रश्न भी जरूर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मानसून की क्रियाविधि को समझाइए। मानसून आप पढ़ रहे हो तो आपको निश्चित रूप से जलवायु का पता होगा, कौन सी जलवायु कहाँ है, वर्षा कितनी हो रही है। अल नीनो और ला नीनो का प्रभाव बताइए। अल नीनो आने पर जो है मानसून कमज़ोर पड़ता है, ला नीनो आने पर मानसून जो है तीव्र हो जाता है, वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को समझाइए। कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत में चालू है, क्या होती है बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना, हीराकुंड, टिहरी, ईआरसीपी और दामोदर, ये जरूर पढ़ के जाइएगा आप। ईआरसीपी नया है, कुछ आ सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। और भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि भारत की कृषि जो है पूरी तरीके से मानसून के ऊपर निर्भर है। मानसून अच्छा है तो कृषि अच्छी होगी, मानसून अच्छा नहीं है तो कृषि फसलों की मात्रा में गिरावट होती है। तो समझाइए आप इसको, कौन कौन से कारक जो है कृषि को प्रभावित करते हैं, उनकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जनसंख्या संरचना को समझाते हुए जनसंख्या वृद्धि, जनगणना और वितरण पर लेख लिखिए। बहुत ईजी और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, इन तीनों को आप एक साथ पढ़ोगे अगर जनसंख्या, मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 पन्नों का टॉपिक होता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण तो आप लिख सकते हो, जनसंख्या वितरण की समस्याएं भी आप लिख सकते हो, नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एमए लेवल में पढ़ रहे हैं तो आपको ये व्यवहारिक रूप से ज्ञान होना चाहिए। अगले देखिए, बहुत कम प्रश्न दिए हैं मैंने आपको, 5-6 प्रश्न ये है और 4-5 प्रश्न ये है। इतने से प्रश्न आपको दिए हैं और इतने से प्रश्न में ही आपके सारे प्रश्न मिल जाएंगे। देखना, प्रादेशिक असमानता से आप क्या समझते हैं। प्रादेशिक असमानता क्या है। देखिए, प्रादेशिक असम एक प्रदेश विशेष की बात होती है। एक जगह पर ज़्यादा वर्षा होती है भारत में और एक जगह ऐसा बहुत कम वर्षा होती है। एक जगह बहुत ज़्यादा तापमान, एक जगह बहुत कम तापमान, एक जगह गरीबी, एक जगह अच्छा औद्योगिक प्रदेश है। तो ऐसा क्यों है भारत में, उसके बारे में आपको बताना है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगी चीज़ें। भारत के आर्थिक प्रदेश या औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन दोनों में बहुत समानता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ दिया और दोनों प्रश्न आएंगे, जरूर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आर्थिक प्रदेश या औद्योगिक प्रदेश। भारत की ऊर्जा या शक्ति खनिजों, पेट्रोलियम, कोयला के उत्पादन और वितरण पर ध्यान दीजिए, इनके बारे में आपको बताना है। सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, तीनों उद्योगों को पढ़ जाइए, बेड़ा पार हो जाएगा आपका, ठीक है। और 1-2 प्रश्न और दिए हैं मैंने। सड़क और रेल परिवहन भारत में। हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ के जाइए। गेहूँ, चावल, कपास और चाय, इन चारों को पढ़ के जाइए। और भारत में पर्यावरणीय समस्याएं। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, तैयार किए हैं। उम्मीद है पूरे पेपर में से आपको इतने प्रश्न जरूर मिलेंगे जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ के जाइए, आपको मिलने वाले हैं प्रश्न, यहाँ से भरोसा रख के आप जाइए।
अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए।